दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम पूजा में चढ़ाए गए फूलों से बहुत अच्छी और बेहतरीन खाद बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे देश में रोज़ क्विंटलों फूल भगवान को चढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद से चढ़ाने के बाद से उस फूल को या तो हम लोग किसी नदी में प्रवाहित कर देते हैं, या अगर हम कहीं फ्लैट वगैरह में रह रहे हो तो हम कहीं नीचे पेड़ के पास रख देते हैं। तो दोस्तों, ये सब करने में हम अपनी आस्था का तो पालन कर ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम अपने देश की नदियों को और अपने वातावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं और जल को दूषित कर रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम बहुत अच्छे तरीके से अपने इन फूलों का यूज़ कर सकते हैं। इनसे बहुत अच्छी सी खाद बना सकते हैं कि जो हमारे पौधों के लिए उपयोगी भी होगी और साथ ही साथ हमारे जलाशयों को भी साफ़ सुथरा रखेगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन भगवान को चढ़ाए गए फूलों से बहुत ही शक्तिशाली और एनर्जी से भरपूर पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाएंगे अपने प्लांट्स के लिए, जो कि उन प्लांट्स के लिए भी वरदान साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप एक ये मिट्टी का मटका ले लीजिए, और आप प्लास्टिक भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का मटका बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको ख़रीदना भी नहीं पड़ेगा, कि नवरात्रि में जो आप जल के लिए कलश बैठाते हैं, आप उसी कलश का यूज़ नवरात्रि बीतने के बाद अपने फूलों को अच्छी खाद बनाने में कर सकते हैं। तो ये मिट्टी का मटका ले लीजिए, और इसके साथ में हमें चाहिए होगी कुछ मिट्टी या कंपोस्ट, जो कि पहले की कंपोस्ट हो, अगर वो पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुई है तो आप उसको भी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये कुछ जो पूजा में मैं रोज़ फूल चढ़ाती हूँ उनको मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, तो मैंने उनको ले रखा है। तो आपको भी ये इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन 3 चीज़ों से हम बनाने वाले हैं बहुत ही शक्तिशाली खाद अपने पौधों के लिए। तो अब आपने इस मटके में सबसे पहले कुछ नीचे मिट्टी डाल लेनी है। मिट्टी या कंपोस्ट जो भी आप डाल रहे हो वो डाल लीजिएगा। यहाँ मेरा ये पहले की मेरी किचन वेस्ट से बनाई हुई कंपोस्ट है, वो मैं डाल रही हूँ। एक लेयर मिट्टी की डालने के बाद अब हम उस पर दूसरी लेयर ये अपने ड्राई फ्लावर्स की रखेंगे, जो कि हमारे पूजा में चढ़ाए हुए हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग भी करिए, अपने फ्लावर्स को कहीं इधर उधर मत फेंकिए, कहीं कचरे में मत डालिए, और एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखिए और साथ ही साथ उसका अच्छा उपयोग भी कीजिए। तो ये यहाँ पे हमने एक लेयर पूजा के फूलों की लगा ली, और उसके बाद से अब हम दोबारा से इस पे एक लेयर मिट्टी की लगाएंगे। और इस तरह से आपने एक लेयर मिट्टी की और एक लेयर इन ड्राइड फ्लावर्स की रख लेनी है। और अगर आप चाहें तो ये सारा एक बार में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको लेयर लेयर लगा के रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आपने जितने भी फ्लावर इकट्ठे किए आप या तो एक साथ इकट्ठे करके एक दिन बनाइए और एक दिन में पूरा मटका भर लीजिए, और या फिर आप इसको डेली आप जो भी निकाल रहे हैं अपने मंदिर से, जो भी फूल आपके निकल रहे हैं आप उनको डेली भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर डेली डालेंगे तो वो कम मात्रा में फूल होंगे, तब आप मिट्टी की लेयर डेली मत डालिएगा। तब आप 2-3 दिन फ्लावर डालने के बाद तब मिट्टी की लेयर डालिएगा उसके ऊपर से। तो इस तरह से जब आपने पूरा मटका भर लिया तब आप ऊपर इसके एक लास्ट लेयर मिट्टी की डालेंगे, जो कि ये लेयर ज़रा थिक होनी चाहिए, और इससे आपका मटका पूरा बहुत अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। और इसके बाद से हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालते समय ये भी आपने ध्यान रखना है कि आप इतना पानी इसमें ना डाल दीजिए कि अंदर पूरा कीचड़ बन जाए। आपने सिर्फ इतना पानी डालना है कि जो आपने मिट्टी इसमें डाली है वो मॉइस्ट हो जाए, और इसके बाद से आप इसको कवर कर दीजिएगा। कवर करना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको कवर नहीं करेंगे तो इसमें बाहर से इंसेक्ट्स और जर्म्स जा सकते हैं, और ये आपके कंपोस्ट को ख़राब कर देंगे और उसमें जाके वो मल्टीप्लाई करने लगेंगे। तो इसलिए इसको जो भी, चाहे आप किसी भी चीज़ में कंपोस्ट बना रहे हैं, इसको कवर करके ज़रूर रखिएगा। और इसको आपने कहीं ऐसी जगह रखना है जहाँ की
इनडायरेक्ट सनलाइट आ रही हो, बिल्कुल धूप में भी नहीं रखना है और बिल्कुल इसको आपने कहीं ऐसे डैम्प स्थान पे भी नहीं रखना है। तो आप ऐसी जगह रखिए जहाँ लाइट आती रहे इनडायरेक्ट। इसके बाद से आप इसको 1 हफ्ते बाद खोलेंगे तो देखिएंगे कि ये देखिए ये नीचे चला गया है, इसमें कुछ जो हमने पत्तियाँ डाली थी वो डिकम्पोज हो गई हैं, ये इस तरह से इसका लेवल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहें तो आप दोबारा से इसको फिर से आप नए लीफ से भर सकते हैं, नए जो भी आपने फूल इकट्ठा किए हैं उनको आप भर सकते हैं इसमें। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप उसको वैसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 हफ्ते में आप देखें कि आपका मटके में का लेवल कम हो गया है तो आप वहाँ पे और अपने जितने भी और फूल आपने इकट्ठे किए हैं उसको डाल दीजिए। अब इसके बाद से दोस्तों ये प्रोसेस हमने सिर्फ एक बार करनी है। इसके बाद से हमने ये छाछ लेनी है और इसमें 1 टुकड़ा गुड़ का लेना है और इसको अच्छे से तोड़ के और इसमें मिक्स कर देना है। इसको मिक्स करने के बाद से आप बहुत अच्छे से इन दोनों को मिला लीजिए और उसके बाद से जो आपने ये अपने मटके में जो अभी लेयर डाली है लेटेस्ट, इसके ऊपर आप इसको डाल दीजिए। और इसको डालने के बाद से आपने फिर कुछ नया नहीं ऐड करना है इसमें मटके में। आपने इसको जब आपने एक बार ये छाछ की लेयर डाल दी तो छाछ दोस्तों ये क्या करता है कि इसमें जो भी बैक्टीरिया हैं जो हेल्प करते हैं इसको डिकम्पोज करने में, उनकी प्रोसेस को फास्ट करता है और जल्दी से जो भी ये आपकी खाद बनने की प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है अगर आप ये स्टेप करते हैं तो। अगर आप इसको अवॉइड भी करना चाहते हैं, इसको नहीं भी करेंगे तब भी आपकी खाद बहुत अच्छी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, ये उस प्रोसेस को ज़रा सा इन्हेंस कर देता है। और उसके बाद से आपने इसको दोबारा से, हमने जैसे पहली बार किया था वैसे ही हमने इसको दोबारा से फिर से अपने कंपोस्ट से या मिट्टी से किसी भी चीज़ से इसको बहुत अच्छे से कवर कर देना है और इसको फिर से उसी तरह से ढक के छोड़ देना है। अब इसके बाद से आपने इसको सीधे 1 महीने बाद खोलना है और 1 महीने बाद जब आप देखेंगे तो आपके सामने ये बहुत अच्छी बिल्कुल ब्लैक बनी हुई कंपोस्ट मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है और बहुत ज़्यादा पौधों के लिए उपयोगी भी है। तो इस तरह से आप अपने पूजा के फूल का उपयोग कर सकते हैं अपने पौधों के लिए एक बहुत ही लाभकारी कंपोस्ट बनाने के लिए। और साथ ही साथ आपको ये भी सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हमने अपने पूजा के फूल कहीं कचरे में नहीं डाले या कहीं किसी नदी को गंदा नहीं किया है। तो होप दोस्तों आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लांट केयर एंड टिप्स।